केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में जवानों से मुलाकात कर जवानों का हौसला बढ़ाया। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन बेस कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने युद्ध स्मारक पर बहादुरों को पुष्पांजलि अर्पित की। फिर सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर तैनात सशस्त्र बल के जवानों को मिठाई खिलाई और जवानों से बातचीत भी की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सियाचिन में जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे अनुसार दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। सियाचिन के बारे में बात करें तो सियाचिन की कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों को विफल करते हुए सियाचिन पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की है और दूसरी तरफ जो जवान वहां पर मौजूद है देश सेवा में, उनको मिठाई भी खिलाई है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी वीरता का, हमारी शौर्यता का दरअसल राजधानी है सियाचिन। और चलिए, इसी खबर पर और भी अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कपिल काक जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। कपिल जी, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन पहुंचे, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और लगातार ऐसा देखा जाए तो केंद्र के मंत्रियों का आना जाना यहाँ पर लगा होता है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले सियाचिन के महत्व के बारे में भी समझाएं, चूंकि रक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि हमारी वीरता और शौर्यता की राजधानी है सियाचिन। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है प्रीति। आपने तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने दर्शकों को समझाया है। जहाँ पे भारत या सेनाओं का इस पे नियंत्रण हुआ ग्लेशियर पे 1984 में, 40 साल हो गए हैं, इतने लोगों की मृत्यु हुई है। पहले 10 साल तो बहुत ही मुश्किलें थी। ये कोई झगड़े की मुश्किलें, कठिनाइयां नहीं थी, क्योंकि मौसम बहुत खराब था। ऊंचाई 20,000 फुट की ऊंचाई है। रक्षा मंत्री तो 20,000 की ऊंचाई पे नहीं गए हैं, वो तो कुमार पोस्ट पे ही गए हैं। मगर जो हमारे लोग जो वहाँ पे हैं, कठिनाइयां झेलते आ रहे हैं, मगर उस पे बिल्कुल किसी तरह से पूरी तरह से सतर्क हैं और नियंत्रण रखा है। और एक और चीज मैं समझानी चाहने की बहुत ही आवश्यकता है, पाकिस्तान सियाचिन पे नहीं है। पाकिस्तान सारे विश्व को गुमराह कराता है कि वो सियाचिन पे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तानी सेनाएं पश्चिमी जो छोटी ज्यादा ऊंची पहाड़ियां हैं सियाचिन के, वहां पे है। और मगर ये एक और चीज जो सबसे रणनीतिक तरीके से देखें, मुझे लगता है कि समझौते की जरूरत है। मगर ये भी सोचना है कि जब तक वो समझौता नहीं होता है तो ये, अगर हम रणनीतिक की पहलू से देखें, सियाचिन में रहना हमारे लिए अब 10 साल और रहें या 20 साल और रहें, वो तो जियोपॉलिटिक्स की बात है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप वहाँ है नहीं तो सियाचिन का जो लिंकेज होता है वो कराकोरम पास के थ्रू सिंचियांग में होता है। तो मतलब डायरेक्टली जो हम कहते हैं पाकिस्तान और चीन का नेक्सस है, वो आपकी कनेक्टिविटी आपकी धरती पे है, आपके पहाड़ियों पे है। तो उसको हर तरह से वो रोकना है। तो इस पे एक और चीज जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो फोर्सेस हैं, ताकतें हैं, वो भी जानते हैं कि वहाँ की हकीकत क्या है और किस जुर्रत के साथ, किस हिम्मत के साथ और किस डिटर्मिनेशन और करेज के साथ हमारी थल सेना और वायु सेना वहाँ पे मेंटेन कर रही है। जहाँ भी हमारे फौजी, एक ब्रिगेड की स्ट्रेंथ है वहाँ पे। कपिल जी, आपसे एक और सवाल ये भी है कि दरअसल देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीते कुछ दिनों से दरअसल प्रचार प्रसार को ही लेकर अरुणाचल प्रदेश भी पहुंचे, एलएसी को भी लेकर उन्होंने तमाम अपने बयान दिए हैं, एलओसी को भी लेकर उन्होंने अपने तमाम बयान दिए। लेकिन साफ तौर पर सीधे शब्दों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था और इंटरव्यू के दौरान भी कहा था कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो भारत में दखल दे रहा है और पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हट पा रहा है तो भारतीय सेना उसकी बखूबी मदद कर देगा।
अब ये देखिए ना, आपके दर्शक जानते हैं मौसम इस वक्त गर्मी का मौसम है, सियासी गर्मी भी है क्योंकि बिल्कुल। चुनाव का कैंपेन है। तो हमारे जो टॉप लेवल लीडरशिप है, नेतृत्व है, तो वो हमारी रक्षा के मामलों में ज्यादा एम्फेसिस देंगे ताकि जो हमारी रूलिंग डिस्पेंसेशन है, हमारी जी। रणनीतिक मसल है, हमारी सैनिकी मसल है, और हमारे खिलाफ जो कुछ भी हमारे दुश्मन या एडवर्सरीज करते हैं हम उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है। मगर आपके दर्शक जानते हैं कि जी। चीन हमारी धरती में कम से कम 1000 स्क्वायर किलोमीटर में उनके कब्जे में है। वो बिल्कुल। तो हम क्लेम करते हैं कि हमारी जमीन है, तो ये भी हकीकत है। ये बिल्कुल। भी आपके दर्शकों को जानने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल काक जी, आपका टीएनपी न्यूज पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।